500 रुपये आप बीघे में बोने जाओ तो क्या खाद कितनी महंगी है, डीएपी कितनी महंगी है, बीज कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा हो गया। हमारे साथ मजाक कर रहे हो यार। ये तो शहर वालों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये बिल पास हो गए ना, ये बिल रद्द ना हुए, तो इन शहर वालों को रोटी खाना इतना महंगा पड़ जाएगा, ये रोटी भूल जाएंगे ये कि रोटी क्या चीज़ थी। में आप प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में ही फ़र्क देख लो कितना होता है। जैसे प्राइवेट व्यापारी फसल खरीदेंगे, उनके ऑफिस होंगे, एसी वाले ऑफिस होंगे, वो जाते ही किसान को ये बोलेंगे भाई आप तुलवाओ, गेट पे तुलवाओ, जाके एसी में बैठो, आपकी चाय कॉफ़ी आपके लिए आती है, आपकी जीरी तुल रही है, तुल गई, 200 रुपये कुंटल ज़्यादा दे दिया। किसान गांव में जाके बोलेगा भाई मंडी में तो ये रेट है, बाकी प्राइवेट पे तो ये रेट मिल रहा है, 200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। हर किसान प्राइवेट की तरफ को भागेगा भाई, उनकी वहाँ पूछताछ ज़्यादा होती है, चाय पानी बढ़िया मिलता है, एसी में बैठेंगे, धूल मिट्टी नहीं है। जब 4 साल हम बाहर फसल बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर में और यहाँ पर आज हम किसानों की कवरेज करने के लिए आए हैं। देखना ये है कि किसान यहाँ पर इस ठंडे में किस तरीके से रह रहे हैं। फिलहाल अभी तो धूप है, लेकिन हम लोग देखेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे कि इनका मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि पता है कि कल फिर से बातचीत होने वाले हैं। लेकिन किसान क्या कहते हैं, हम किसानों से बातचीत करते हैं। हम आपको उनकी जो बातचीत है, लगातार क्या बातचीत चल रहा है सरकार से, वो भी हम पूछने की कोशिश करेंगे, पता करेंगे। हम सीधा आपको लेके चलते हैं किसानों के पास। हमारा यही कहना है, जो ये बीजेपी सरकार जो ये बोल रही है कि ये यहाँ पे किसान बैठे हैं, ये एमएसपी की, ये इनके जो भी विधायक हैं, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, वो यही बोल रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी नहीं रहेगी। एमएसपी तो पहले भी एमएसपी थी, एमएसपी की गारंटी नहीं है। एमएसपी थी लेकिन उसकी गारंटी ना आज है ना पहले थी। मंडियों में 20 से लेके 25% किसानों का जो धान और गेहूं होता है वो एमएसपी पे बिकता है, बाकी का नहीं। ये बोल रहे हैं आपको आज़ादी है, कहीं भी बेच लो। बाहर आप कहीं भी बेचेंगे तो वो एमएसपी पे नहीं बिकता, वो मंदा बिकता है, सस्ती बिकती है वो। इन्होंने तो बोल दिया लेकिन गारंटी तो नहीं दे रहे ना एमएसपी की। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि बीजेपी 6 साल से आई है, उससे पहले कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। आपने ये धरना आज क्यों दिया है? पहले आपने ये धरना क्यों नहीं दिया? पहले ये धरना इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस साल सबसे सस्ती जीरी इस साल बिकी है, जो 1509 2013-14 में 4200 से 4500 रुपये प्रति कुंटल बिकती थी। आज वो 800 से 1100 रुपये प्रति कुंटल बिक रही है। देखो, जैसे ये हर एक चीज़ कॉरपोरेट को प्राइवेट कर रहे हैं, ये इन्होंने ये कह दिया कि ये पीछे हमें ये आप करो, इसे मंडी से बाहर भी बेच सकते हो आप। ये एक जियो वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम मंडियों से बाहर बेचेंगे, ये जो प्राइवेट हैं, व्यापारी हैं, ये 2-4 साल हमारी जीरी जो हैं 200 रुपये एमएसपी से महंगी भी लेंगे। ये जो सरकारी आड़तें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। उन्हें ख़त्म कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, उन्हें ख़त्म हम करेंगे। अब मैं इसको आपका थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आप जैसे हम ये प्राइवेट के हो गए, प्राइवेट सेक्टर में आप प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में ही फ़र्क देख लो कितना होता है। जैसे प्राइवेट व्यापारी फसल खरीदेंगे, उनके ऑफिस होंगे, एसी वाले ऑफिस होंगे, वो जाते ही किसान को ये बोलेंगे भाई आप तुलवाओ, गेट पे तुलवाओ, जाके एसी में बैठो, आपकी चाय कॉफ़ी आपके लिए आती है, आपकी जीरी तुल रही है, तुल गई, 200 रुपये कुंटल ज़्यादा दे दिया। किसान गांव में जाके बोलेगा भाई मंडी में तो ये रेट है, बाकी प्राइवेट पे तो ये रेट मिल रहा है, 200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। हर किसान प्राइवेट की तरफ को भागेगा भाई, उनकी वहाँ पूछताछ ज़्यादा होती है, चाय पानी बढ़िया मिलता है, एसी में बैठेंगे, धूल मिट्टी नहीं है। जब 4 साल हम बाहर फसल बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जब उनके पास कोई किसान जाएगा नहीं। ये सेम जियो वाला फार्मूला है, जैसे 99 में आया था, फिर 199 हुआ, आज वही 3 महीने का हमें 599 मिल रहा है। यही बात होगी जब वो मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये जो प्राइवेट व्यापारी हैं ये बोलेंगे कि भाई आपकी जीरी जो 1800, जो उस टाइम एमएसपी 1800 था, 2000 बिकी थी, जब ये ख़त्म हो जाएंगी बोलेंगे भाई 1000 रुपये लेंगे, देनी हो दो, नहीं तो जहाँ आपका जी करता है वहाँ बेच लो। बेचेंगे कहाँ जब लेने वाला कोई नहीं होगा? दूसरी बात, ये हमारे पास किसान लड़ाई लड़ रहा है, एमएसपी की लड़ाई भी है और हमारी एमआरपी की भी है। हमारा आलू बिकता है 2 रुपये बिकता है, 3 रुपये बिकता है, हमें उसका बिल्कुल दुख नहीं है। हमारे से आप 2 रुपये ले रहे हो, लेकिन वही आलू 1 महीने में घूम के हमारे पास आता है 50 रुपये किलो मिलता है। क्यों?
हमारे से 2 रुपये जा रहा है तो उसके एमआरपी तय करो, वो 10 रुपये में तो मिले या 20 में मिले, ये नहीं कि वो 50 में मिले हमें घूम के। अब ये बिग बाज़ार में उनका ये अपना मदर डेयरी का एक नेचर फूड के नाम से उनकी एक वो है, उसमें जो गन्ने का वो है 1 किलो गन्ना उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में दे रहे हैं, जो 124 रुपये का 1 किलो गन्ना है पैकिंग में, शुगर केन पीस। जो गन्ना है वो 316 रुपये जाता है, 326 मील देती है, 10 रुपये में भाड़ा। अगर मील में आप जा रहे हो तो 26 मिलेगा, अगर गांव में सेंटर पे गिर रहे हो तो आप 16 मिलता है। हमारा जो है 316 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। और ये कारपोरेट जो घराने हैं इन्होंने जो ले लिया, इनका 12,400 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। आप 1 किलो जो है 124 रुपये है और कुंटल का 12,400 हो गया। ये बस ये जो प्राइवेट उनको जा रहा है ना, ये लेबल लगा के अपने पैकिंग में करके ये महंगा बिक रहा है। और आप बिग बाज़ार में गेहूं लेने चले जाओ, हमारी 18 रुपये कुंटल एमएसपी पे बिकती है, नहीं तो 15 भी जाती है, 14 भी जाती है। बिग बाज़ार में आप साबुत गेहूं लेने जाओगे 48 रुपये कुंटल आपको सबसे नीचे लेवल की मिलेगी, 48 रुपये किलो, 48 रुपये किलो यानी कि 4800 रुपये कुंटल। ये तो शहर वालों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये बिल पास हो गए ना, ये बिल रद्द ना हुए, तो इन शहर वालों को रोटी खाना इतना महंगा पड़ जाएगा, ये रोटी भूल जाएंगे ये कि रोटी क्या चीज़ थी। जिनको सरकार मीडिएटर बता रही है ना, बिचौलिए बता रही है, वो आप किसान से पूछो, वो हमारे एटीएम है। ठीक है, किसान को कोई भी जरूरत पड़ती है, ये बोले सरकार हम मीडिएटर हटा देते हैं। एक किसान ऐसा है उसके पास धान लगाने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ से लेगा? वो जिनको ये मीडिएटर बिचौलिए बोल रही है ना, वो हमारे, हम उनको एटीएम बोलते हैं अपना। ठीक है, ये भी है, सरकारों को इनसे परेशानी है। आप लोन करवाने जाओ, उसमें आपके बिघे पे अगर 16,000 लोन होगा, उसमें परसेंट वाले बहुत बैठे होते हैं। सरकार में आप इसी फर्ज लेने जाओ, पहले तो पटवारी बोलेगा कि इसमें मेरा हिस्सा रखो, ठीक है, वो 2-4 हज़ार वो लेगा। ठीक है, जो लोन किसान को मिलता है वो किसान को आधा मिलता है। अगर किसान ने 2 लाख का लोन लिया, वो जब उसके पास आता वो 1 लाख बच जाता है, 1 लाख दलाली में निकल जाता है। तो ये अपना सिस्टम क्यों नहीं सुधारते? ये बीमा करवाओ आप, हमें जो खराबे का मिलता है ना, जैसे ये फसल खराब होगी आपको मुआवजा मिलेगा, वो हमारे साथ मजाक होता है। हमें 500 रुपये बीघे के हिसाब से गेहूं का मुआवजा मिला है यूपी में। हमारे साथ ये किसान है, इन्हें भी मिला है पिछले साल। 500 रुपये आप बीघे में बोने जाओ तो क्या खाद कितनी महंगी है, डीएपी कितनी महंगी है, बीज कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा हो गया। हमारे साथ मजाक कर रहे हो यार। अगर उसमें मिलता है तो पटवारी पहले कहते भाई आपका चेक बनवा दूंगा, मेरा थोड़ा मुझे पहले दे दो, मुझे आप पहले दे दो, मैं आपका चेक बनवा देता हूँ। ठीक है, हर चीज़ में करप्शन है इसमें। उत्तराखंड जिला हरिद्वार।